जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन और गत दिनों से श्रृंखला चली हुई है श्रीमद् भागवत के मूल पारायण के। हम मूल भागवत लेके चले हुए हैं और इसमें प्रत्येक श्लोक का अर्थ आपको करके श्रवण करा रहे हैं। स्वांत सुखाय स्वयं भी श्रवण कर रहे हैं। तो आइए उसी श्रृंखला में आज हम प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत महात्म के षष्ठम अध्याय में, पंचम अध्याय तक की कथा हमने श्रवण करी पिछले कल की वीडियो में। तो आज हम श्रवण करेंगे षष्ठम अध्याय की कथा, जिसके अंतर्गत बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत के कथा का विधान है। कथा किस प्रकार करनी चाहिए, क्या क्या इसके नियम है, आदि सब विधान इसमें विस्तार पूर्वक कहा गया है। तो आइए हम आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म का षष्ठम अध्याय। आप सभी मेरे साथ मिलजुल कर प्रेम से श्लोक गुनगुनाइएगा। श्रीमद् भागवत का बड़ा ही मार्मिक श्लोक है, आप सभी को याद होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ षष्ठोऽध्यायो कुमाराहुचो। अथ देशं प्रवक्ष्यामो सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायो साध्यो विधि स्मृतो देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रक्षयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। श्री सनकादिक कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। नवश्य वा सुनोर्जो मार्गशीर्षोचिर्नभः एते मासा कथारंभे श्रोतॄणां मोक्ष सूचको मासानां विप्रहेमानि हेयानि तानि त्याज्यानि सर्वतः सहायस्वेतरे तत्र कर्तव्या सुद्यमाच्यै देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतो भविष्यति कथा चात्रो आगन्तव्यं कुटुम्बभिः दूरे हरि कथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तनो स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेषैव पत्रं पेष्यं च तत्तल्लेखनमितिरतं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभम् अपूर्वरसरूपैव कथा चात्रं भविष्यति। श्रीभागवत पीयूषपानायो रसलं पटो भवन्तश्च तथा शीघ्रम् आयाता प्रेम तत्परः नावकाशः कदाचित् चेत् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथागमनं कार्यं शृणुत्रत्रैव दुर्लभम् एवमाकरणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, अभी श्रावण मास चला हुआ है। ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। देवर्षि इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि को योगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि हमारे यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा ही दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्
विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डलं ग्रहोपस्करमुद्धृत्य ग्रहकोणे निवेशयेत् अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमीलयेत् कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैर्कदलीखण्डमण्डितो फलपुष्पोदलिरविस्वग्वितानेन विराजितो चतुर्दिक्षु दयारोपो बहु संपद्विराजितो। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर ही अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरें। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प पत्र और चंदों से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडे लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा देवें। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीय सविस्तरं तेषु विप्राविरक्ताश्च स्थापनीय प्रबोध्य च पूर्वं तेषाम् आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत्। उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्रामुखस्तदा प्रामुखश्चेद्भवेद् वक्ता श्रोता चोन्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्यया पूज्य पूजकमद्यतः श्रोत्रनामागमे प्रोक्ताधीशपालार्थिको विधैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रो विशुद्धिकृत दृष्टान्तः कुशलो धीरो विरक्ता वक्ता कार्योति निष्प्रह अनेको धर्म विभ्रान्तास्त्रीणां पाखण्डवादिनः सुखशास्त्रः कथोच्चारे त्याज्यन्ते यदि पंडितो वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यस्ताभ्यः तथा विधयो पंडितो संशयक्षेता लोकबोधन तत्पर। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें। उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बिठावें। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इसके पीछे वक्ता के लिए एक दिव्य सिंहासन का प्रबंधन करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख होकर बैठ रहा है तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महान भावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रह हो। ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। यहाँ देखो ये बात कही गई है, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। देखो भागवत का मूल लेके चले हम, और भागवत के मूल में वर्णन है कि भागवत का वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल तो महाराज भीड़ चाल है, जो आ रहा है बस चला आ रहा है वृंदावन में भागवताचार्य बनने के लिए, और भागवत पढ़ी, अब द्विजाति है कौन है कोई पता नहीं, बस भागवत पढ़ी और बन गए भागवताचार्य, करने लगे कथा। लेकिन भागवत कहने का अधिकारी वक्ता केवल ब्राह्मण शरीर से ही है, हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत कह रहा है। जो वेद शास्त्र के स्पष्ट व्याख्या करने वाले में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट और पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी 100 प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होवे। वक्ता चौरम प्रकर्तव्यम दिनादर्वाग्व्रताब्दये अरुणोदये सो निवृत्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्यान्त्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघातायो गणनाथं प्रपूजयेत्। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। पितरन् संतृप्य सुंदरद्यो प्रायश्चित्तं समाचरेत् मंडलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्ततः कृष्णमुदीयस्य मंत्रेण चरित पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिणो नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि के स्थापित करे।
फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीता धूपदीपो समन्वितः। ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुतिं प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षो कृष्ण एव हि स्वीकृतो सीमया नातो मुक्तर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सबलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेन न कर्तव्यो वासोऽयं तव केशव। करुणानिधान मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़ी उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के संगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चात पूजेत्। तंबूस्य वस्त्रभूषा भी पूजान्ते तं च संस्तवेत्। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशयो तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यश्रेयसे मुदा। सप्तरात्रं यदा जज्ञाधारणीयो स एव हि वर्णं पंच विप्राणां कथा भंगो निवृत्तये कर्तव्यं तेरर्याप्यं द्वादशाक्षर विद्या। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुखरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों का और वर्ण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जाप करें। ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यान् सदा कीर्तनकारिणो नत्वा सम्पूजित दत्याज्ञो स्वयम् आसनमाविशेत्। लोकविद्तो धनागारा पुत्रचिन्तां विदुष्य च कदाचित् शुद्धमती सौलभेत् फलमुत्तमम्। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीयो कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमतः। कथाविरामः कर्तव्यो मधुवानि घटकाद्वयं तत्कथामनुकर्म कार्यं ते कीर्तनं वैष्णवस्तदः। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोग संपत्ति, धन, घर, पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। आसूर्योदयमारभ्य सार्धर्धप्रहरान्तकं वाचनीयो कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमतो। कथा विराम कर्तव्यो मधुवानि घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वे कीर्तनं वैष्णवैस्तदा। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3.5 प्रहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वांचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। मलमूत्रोजयार्थं भी लघुवारं चुकामः भविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिनो। उपोष्यो सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् ततो। वृत्पानं पयोपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं। फलाहारेण वा भाव्यमेकमुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेत् यद् कर्तव्यं श्रवणाय। तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तं। कथा विघ्नं करो यदि सप्ताहवृत्तीनां पुंसां नियमाचरणो नारदो विष्णुदीक्षा विहीना नामनाधिकारः कथा श्रवे। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय अविष्यान्न भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने, अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें, अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करें। जिससे जैसा नियम सुभी हो तो वे सत सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास में श्रवण में बाधा पहुँचती है तो वह किसी काम का नहीं है। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी
नहीं है। ब्रह्मचर्यो मद सुप्ति भद्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तिं भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथाव्रति द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जौना नित्यं कथाव्रति कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं मदलोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरे च कथाव्रति वेद वैष्णव विप्राणां गुरो गोव्रतीनां ततो श्रीराजो महतां निन्दां वर्जयेद्यो कथाव्रति रजस्वलान्त्यजम्लेक्ष पतिप्रात्या कैस्ततः भ्रात्यो कैस्ततः द्विजद्विजो वदेवी देवावश्यो न वेदज्ञो कथाव्रतिर्जस्वालान्तजम्लेक्ष पतितो भ्रात्य कैस्ततः द्विजो द्विजो वेदवाहिष्यो न वेदज्ञो कथाव्रति सत्यं शोचं दयामो न मार्जवं विनियं ततो उदारो मानसं तद्वद्वदेवं कुर्यात् कथाव्रति दरिद्रश्च च हीरोगी निर्भाग्यं पापकर्मवान् अनबध्यो मोक्षकामा शृणुयात् च कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्द्या च वन्द्याया च मृतार्पको स्वपद्गर्भा च या नारी तया श्राव्यां प्रयत्नतो एतेषु विधिना श्रावेत दक्षयकरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्यां कोटियज्ञफलं प्रदो। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष का तो अपने पास भी इनको फटकने न देवे। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणों से देश करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता बर्ताव रखना करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इसे अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों को फल देने वाली है। यह करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। एवं कृत्वा व्रतविधि मुद्यापानमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्योपनागृहो श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामः वैष्णवायतो। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान इस कथा का व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। एवं नगाह यज्ञेस्मिन् समाप्ते सूत्रविस्ततो पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यात् भक्तितो प्रसादात् तुलसीमाला श्रोतव्यश्चादधीयतां मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततो जय शब्दं नमः शब्दं शङ्ख शब्दं चकारेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोत्रा गीता वाच्या परिहनि गृहस्थश्चेत् चेत्तदायो मा कर्तव्य कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं तु जुह्यादिद्विधिना दशमस्य च पारि सम्मतते सर्वश्चौतलान्नादादिक संयुतम्। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष करावें तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें, गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्री से आहुति देवें। ओम अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितो तन्मयत्वा पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतो यो मा शब्दो बुधो योम्य दद्यात् फलसिद्धैः न छिद्रानुरार्थो न्यूनातिरिक्तानयो दोषयो वृषमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् फलं सर्वं नासत्यादस्यादधिकं यतो द्वादशं ब्राह्मणान् पंचान् भोजयेन्मदुपायसे तद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे सक्तो फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं ताप्यं लिखितं लितलालिताक्षरं सम्पूज्य वाहनाद्यैः सदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजयाय पूजिताय यथात्मने।
अथवा एकाग्रचित्त गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें, तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसमें भी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलावें, तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवावें, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करें, तथा फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर देवें। आचार्याया सुधीर्दत्वा मुक्तो स्यात् भवबन्धने एवं कृते विधाने च सर्व पापो निवारणे फलदं स्यात् पुराणं तो श्रीमद्भागवतं शुभं धर्म कामार्थ मोक्षाणं साधनं स्यान्न संशयो। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि 100 पापों की निवृत्ति करने वाली है। इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है, तथा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सनकादि कहते हैं, कुमारा ऊचो इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्ति मुक्तिं करिष्यते। नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी, और अब क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत उवाचो इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापो हरां पुण्यां मुक्तिं प्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टो व पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यो भक्तीनां पृष्ठतां परो तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदस्य कृतार्थो भूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगं परमानंद समृतम् एवं कथां समाकर्ण्यो नारदो भगवत्प्रियो प्रेम गदगदया वाचो तानुवाचो कृतांजलि। सौनक जी, यूं कहकर महामुनि सनकादि ने एक सप्ताह विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया है। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया है। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करी। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली है, और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादियों से कहने लगे हैं। नारद जी कहने लगे, नारद उवाचो धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धं सर्वपापहरौ हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधन वैकुंठस्थो यत कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। नारद जी कहते हैं, मैं धन्य हो गया, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई है। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। सूत उवाचो एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायाता सुखो योगेश्वरस्ततो तत्राययौ षोडशवार्षिकस्ततो व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमो गतावसाने निजलाभपूर्णो प्रेम्णा पठन भागवतं शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसं सद्यो समुद्धाय तदुर्महासनं प्रीत्वाग्रसुरर्षेस्तव पूजयत् सुखं स्थितो वदत्स शृणुयात या शृणुतामलां गिरं। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यों कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर
सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया है। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखवाच निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न कोई छिलका है न कोई गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना है तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परवो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तुपदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिसमें तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब कर उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवमलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्क्षणवन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुञ्चेन्यरः। यह भागवत पुराण का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसो अतः पिबन्तु सद्भाग्यो माम्यां मुञ्चति कर्हि चेत्। इसलिए यह रस स्वर्ग लोक में, सत्य लोक में, कैलाश में और वैकुंठ में नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सत्यवादरायणो मध्ये सभाया मरिराविरासीत् प्रहलाद बल्योद्धव फाल्गुनादि विरव्रतम सुररसिस्तम पूजयच्युतान्। सूत जी कहते हैं, हे सुखदेव जी इस प्रकार कह रहे थे कि उस सभा के बीच में ही प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए और देवर्षि नारद भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं किं ते चक्ररे कीर्तनमद्रगस्तदा बभो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तन दर्शनाय। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए हैं। प्रहलाद स्थानधारी तरलगतया चोत्तम कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे हैं। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया है। शनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे हैं और इन सबके आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बतला रहे हैं। ननरत मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि प्रभो बभो ब्रवीतदो वचो ब्रवीतदो। इन सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे हैं। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे हैं। मत्तो वरम भावव्रतात् प्रणुद्धम
प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्थ चित्ता हरिमुच्यते। मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांग लो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्थ चित्त से भगवान से कहने लगे, नगा गाता सुत सर्वभक्तिरेभिर्दया भाव्यमिति प्रयत्नता मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वा न तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतो। भगवान, हमारी अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं समता कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें, हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए हैं। ततोऽनुमन्त चरणेषु नारदस्तथा सुखादीन पिता प्रसांचो तथा अता प्रेष्टा परिनष्टमोवा सर्वे ययोपीतकथामृतास्ते भक्ति सुताभ्यां संरक्षितासो शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखिनो अतो हरिर्भागवतस्य सेवन चित्तं समायाति वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदायितानां माया पिशाची परिमार्दितानां संसार सिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ है, उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित किया है। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में विराह विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे थे, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला था, जो संसार समुद्र में डूब रहे थे, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। सौनक उवाचो सुखेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षे कदा ब्रह्मेच्छिन्दिमे संशयं त्वम्। सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण धुंधकारी को और सनकादियों ने नारद जी को किस किस समय ग्रंथ सुनाया, मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूतोवाचो आकृष्णो निर्गत मातृसद्वर्षाधिगते कलौ नवमीतो नवश्ये चौकतारंभं सुखो करोत् परीक्षणवदान्ते तो परीक्षणवा च कलौ वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचो नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिशद्वर्ष गते सति ऊचुरुर्जे सते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुता इत्येतत्ते समाज्ञातं यद्भ्रष्टोऽहं तवानघो कलौ भागवती वार्ता भवरोगो विनाशिनी कृष्ण प्रियं सकल कलमसनासनं च मुक्ते कहे तुम्य भक्ति विलासकारी संत कथानकमिदं पिबतादरेण लोके तीर्थ परिशीलन सेवया किम्। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के सुधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष के कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसी के पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादियों ने यह कथा आरंभ की थी। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमा किल तस्य कर्णमूले हरि भगवत कथासु मत्तान् प्रभुरमन्यनृणां वैष्णवानाम्। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। प्रभुरन्यवहं नृणां न वैष्णवानां परिहर भगवद कथासु मत्तान् प्रभुरणां नृणां न वैष्णवानाम्। असारे संसारे विषय विषसंगाकुल दिया
क्षणार्धं क्षेमार्धं पिबत सुखगाता तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपते कोचित कथे परीक्षित साक्षी श्रवण मुक्त्योक्ति कथनी। इस असार संसार में विषय रूप विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूपी अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्त हो जाते हो, मुक्ति मिल जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। रस प्रवाह संस्थेन श्री सुकेन नितागतो कंठे संबंधिते दीन सौवैकुंठो प्रभुर्भवेत्। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। इति च परम गुह्यं सर्व सिद्धांत सिद्धं सपथ निगदितं ते शास्त्र पुंजं विलोक्य जगत सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित पिब पर सुख हेतुर द्वादश स्कंध सारम। सोनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम कथयत शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ शमयग विधि करणात् फलम लभेते यथार्थान नहीं भुवने किमप्यसाध्यम। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतःकरण भाव भगवत भक्तों के सामने इसे सुनता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पदये। हर 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 महादेव शंभो। तो श्रीमद् भागवत महात्म के षष्ठम अध्याय का भी हमने श्रवण किया। बड़ा ही मार्मिक यह प्रसंग है श्रीमद् भागवत का महात्म। इस महात्म में बड़ी सुंदर महत्व गाया गया है। हम आपने विस्तार से एक एक श्लोक का अर्थ हमने श्रवण किया है। इसको मनन करें, निधिध्यासन करें, हमेशा इसको ध्यान करके रखें। अगली वीडियो में हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में। इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।